Focus. Ideate. Innovate. Enable. A very good evening to all respected dignitaries, honored guests and distinguished partners. मैं हूं प्रियंका संभव, आज शाम आपकी होस्ट हूं। आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं 7वें इंडिया प्राइड अवार्ड्स में। इंडिया प्राइड अवार्ड कोशिश होती है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए हम ये आयोजन लेकर आते हैं और ये है इसका 7वां साल और इसकी शुरुआत करेंगे दीपों के प्रज्वलित करने के साथ, क्योंकि लाइट अंधकार को दूर करता है। और अब मैं उस खास इंसान को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी जिसने इस अवार्ड के बारे में सोचा और आगे लेकर आया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश चंद्र अग्रवाल को, चेयरमैन दैनिक भास्कर ग्रुप। हमने तो जब से होश संभाला तब से कहीं सेल था, कहीं BHEL था, कहीं स्टेट बैंक था, हमारे आसपास यही हमें सब दिखता था। लेकिन मीडिया में एक मजबूरी होती है कि हम लोग नेगेटिव छापती रहते। प्राइवेट सेक्टर के तो बहुत से लीडर अवार्ड, फलाने अवार्ड रोज होते रहते और रोज प्राइवेट सेक्टर में सबको लोग जो है अवार्डेड करते रहते। इसलिए हमको लगा कि पब्लिक सेक्टर में भी भास्कर ने एक नई पहल की कि पब्लिक सेक्टर के लोगों को भी अवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि रेल और रोड सेक्टर में ऑलरेडी अच्छा काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है और बाकी सेक्टर में भी सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में पब्लिक सेक्टर इस बात पे विचार करे और एक जो निर्णय करें कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम थोड़ी सी रिस्क लेके भी अगर करेंगे तो हम 100 लोगों को कम से कम हिम्मत दे सकेंगे और दिशा दे सकेंगे। ऐसी मुझे आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद। शुरू करते हैं आज की गर्व गाथा सेंट्रल एंड स्टेट PSU अवार्ड्स के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने वाले। तो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट कैटेगरी इन दिस अवार्ड इज फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC और मैं गिरीश अग्रवाल जी से आवेदन करूंगी कि वो विनर का नाम हमारे बीच शेयर करें। The award in this category for the financial services NBFC and goes to Power Finance Corporation Limited. Mr. M.K. Goel, CMD of PFC. अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी एंड पावर, और इसमें विजेता हैं The winner is Power Grid Corporation of India. मिस्टर IS झा। मिस्टर झा किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए तो उनके बिहाफ पे उनकी टीम मेंबर इस अवार्ड को ग्रहण कर रहे हैं। अगली कैटेगरी ऑयल एंड गैस की है। गिरीश सर, आपसे अनुरोध है, बताइए कौन है विनर। I guess there are no guesses in this category because the award goes to Oil India Limited. मिस्टर UP सिंह, CMD, ऑयल इंडिया लिमिटेड। Let's move on to the next category, which is of infrastructure development. In the infrastructure development category, this year award goes to the Airport Authorities of India. Mr. Sudhir Raheja, CMD of Airport Authority of India, is here to collect this award. Let's move on to the next category और Central PSU Award की अगली कैटेगरी है इंडिया इमेज एनहांसमेंट की। In this category, the award goes to the Telecommunication Consultants India Limited. मिस्टर AK गुप्ता, CMD, TCIL हमारे बीच हैं इस पुरस्कार को लेने के लिए। और अब हम बढ़ेंगे राज्य स्तर के कार्यों को मान्यता देने के लिए। स्टेट लेवल के PSUs को हम अवार्ड दे रहे हैं और द कैटेगरी जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। In the state PSU category for the industrial development, the award goes to Maharashtra Industrial Development Corporation Limited. सोमेन नाग, GM कम लाइसेंस ऑफिसर MIDC महाराष्ट्र, जिन्हें जा रहा है ये अवार्ड। अब मैं
आमंत्रण देना चाहूंगी दैनिक भास्कर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर भरत अग्रवाल जी को कि वो मंच पर आए, आज की शाम के लिए कुछ शब्द बोलें। It's a great privilege for me to introduce today's chief guest, an astute leader, inspiring orator, and a committed party worker, M. Venkaiah Naidu. I'm very happy to be amidst you today, this evening. And first of all, I would like to compliment Ramesh ji and his group for taking Dainik Bhaskar family to this extent of having 62 editions, 14 states, and then in 4 languages. This is something unique. It is because of the hard work and commitment they have shown towards the cause of the people, and also the standards they have maintained in the journalism, which are lacking in many ways in different spheres of activity, and then reaching out the people, and then raising their problems. Now, identifying the public sector undertakings, and then trying to assess their performance, and then felicitating them is really a noble work the group is doing. That's why I would like to compliment them again for this initiative which they have taken. As an individual, forget we are politicians or the media. Every human being must have a positive mindset. That is the need of the hour. I am happy that the group has taken up a campaign to change the mindset of the people. I compliment all the public sectors who have shown their mettle. If you are monopoly, there is no competition, then okay, everything is fine. But now you are no longer monopoly. Now there is a competition. If you want to survive, you have to compete. You cannot have the same old monopoly. That's one thing that has to be understood by all public sector companies also and the employees also. The story of Air India is a reminder to all of us that we have to work hard. We have to improve efficiency. Yes, definitely government must give them a level playing field. But at the same time, I would like to urge upon the public sector, you got this great opportunity. You are the leader in the industrial movement in the country, but you have a greater responsibility to sensitize your employees and then see to it that you also work hard and then take the industry forward. Work culture. Friends, as I was telling, the entire world is looking towards India. The World Bank said is giving highest rating to India. ADB giving highest rating to India. World Economic Forum giving highest rating to India. And also the international rating agencies also are giving highest rating. World economy is slowing down. China is going negative. India is the only bright spot in the entire world. So we must take advantage of the same and then produce more. And also lot of initiatives of ease of doing business. That all these initiatives are being taken up by the Prime Minister. And then also at the same time ease of approvals also. That's also a larger issue. That also is being attended to. I don't want to dwell upon these issues in general, but I would like to tell you all that India has got bright future. All of us should join together. Public sector and private sector work hard and live up to the expectations of the people and the system and take the country forward. The agenda of this 21st century should be development, 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 followed by good governance, nothing else. Smart city career, you need smart leadership. You need smart people. Smart do not mean height, weight, coat, suit, boot, hat. Smart in ideas, smart in implementation, smart in taking challenges, smart in taking hard decisions also. Such leadership is required even for the PSUs also. Such leadership, such vision, because of the vision only some of these PSUs are able to reach this stage. But they need to be encouraged, they need to be recognized, they need to be respected. That's why this ceremony of giving these awards by Dainik Bhaskar Group, I think that's why I describe it as noble. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. थैंक यू सो मच ऑनरेबल मिनिस्टर। और आपकी इस बातचीत से जो सबसे बड़ा टेक अवे वो है आज की शाम के लिए, बी पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव सोच को हम आगे बढ़ाते हुए आज उन तमाम पीएसयूज के अच्छे काम को सम्मानित कर रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल पीएसयू अवार्ड्स श्रृंखला की तरफ। पहली कैटेगरी है
हेवी इंडस्ट्रीज की। गिरीश अग्रवाल सर बताएंगे कि कौन है विनर हेवी इंडस्ट्रीज में। The Central PSU Heavy Industry Award goes to Bharat Heavy Electricals Limited. Mr. Atul Sobati is here with us to get this prestigious award. A big round of applause. अगली कैटेगरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री। The winner in the Central PSU Consumer Category Award goes to Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. Dr. A.K. Manocha, CMD of IRCTC. अगली कैटेगरी जो है नई कैटेगरी और इसका नाम है इंडिया इमेज एनहांसमेंट। In the Central PSU India Image Enhancement, the award goes to National Building Construction Corporation Limited. Dr. A.K. Mithal, CMD of NBCC. अगली कैटेगरी CSR। In the category of CSR, Environment Protection and Conservation, the award goes to National Aluminium Company Limited. Mr. T.K. Chand, CMD, NALCO. अगली कैटेगरी ऑयल एंड गैस। In oil and gas, the winner is Oil and Natural Gas Corporation Limited. Mr. D.K. Saraf, CMD of ONGC. Let's move on to the next category, India Image Enhancement. In this category, the awards go to the Biotechnology Industry Research Assistance Council. Ms. Renu Swaroop, MD of Byrack. अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। Financial Services, Central PSU, the award goes to State Bank of India. और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस अरुंधति भट्टाचार्य जी, चेयरपर्सन SBI को, कि इस अवार्ड को ग्रहण करें। मैम आपको बहुत बधाई। और अगली कैटेगरी हमारी है फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस। The next winner in this category, Financial Services and Insurance, is LIC, Life Insurance Corporation of India. Mr. Mahendra Kumar, Regional Manager, is here with us of PNIR. बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी। This is the State PSU Award, and the award goes to the Karnataka State Road Transport Corporation. And we are very privileged that the Minister is personally present here to receive the award. Shri Ramalinga Reddy, Honorable Transport Minister, Government of Karnataka. और हमारी अगली कैटेगरी है सेंट्रल PSU अवार्ड CSR कैटेगरी। प्रदीप द्विवेदी जी के हाथ में है वो पर्चे जिनमें विनर्स का नाम है। प्रदीप सर, डू दी ऑनर्स। सेंट्रल PSU CSR एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अवार्ड जाता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। मिस वीना स्वरूप, डायरेक्टर HR EIL, जोरदार तालियों के साथ वीना स्वरूप जी का स्वागत कीजिए। स्टेट PSU अवार्ड श्रृंखला की आखिरी कैटेगरी इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, मध्य प्रदेश। प्रदीप सर बताइए कौन है विजेता। The award goes to Narmada Hydroelectric Development Corporation. मैं विनती करूंगी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHDC मध्य प्रदेश मिस्टर GP पटेल को। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पर बने रहें। हम सुनना चाहते हैं आप इस शाम के लिए क्या कहना चाहते हैं। वेंकैया सर ने आज मैसेज दिया है बी पॉजिटिव का, आपका संदेश। मेरी सोच PSU के बारे में बहुत साफ है। हम लोग फेयर कंपटीशन के पक्षधर हैं, लेकिन फेयर कंपटीशन के लिए एक PSU का मैदान रहना जरूरी है, तभी कंपटीशन फेयर होता है। इसलिए और ये मैं बहुत दिल से महसूस करता हूं। इस देश में नया बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर BSNL 8,000 करोड़ के लॉस को 1 साल 8 महीना में पार करके इस आयोजन को स्पॉन्सर कर सकता है, तो PSU कुछ भी कर सकता है। करने की जरूरत है, संकल्प करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। तो बढ़ते हैं अगले अवार्ड्स की तरफ। सेंट्रल PSU अवार्ड्स की पहली श्रेणी है CSR की। गिरीश सर बताइए कौन है विजेता। In this category, the awards go to PNB Housing Finance Limited. जोरदार तालियां संजय गुप्ता जी के लिए। हमारे बीच में है PNB हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गुप्ता। PSU अवार्ड की अगली कैटेगरी
Agriculture and Associates. In this category, State PSU, Rajasthan State Dairy Development Corporation is the winner. राजेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RSSGC, हमारे साथ हैं इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, एक्सीलेंस इन HOD कैटेगरी, कॉर्पोरेट अफेयर और कम्युनिकेशंस के लिए। The award goes to Oil and Natural Gas Corporation Limited. May I please request GM Mr. Pallav Bhattacharya of ONGC to collect this award. और इसी कैटेगरी में एक और विजेता भी हैं। The next winner is Power Grid Corporation of India Limited. चेतन वर्मा, GM कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन PIL हमारे बीच में इस अवार्ड को लेने के लिए जोरदार तालियां। सेंट्रल PSU में अगली कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड एसोसिएट्स की। The award goes to Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited. मेरे साथ यहाँ पर है मिस्टर RG Rajan, CMD of RCF, to collect this prestigious award. अगली कैटेगरी इलेक्ट्रिसिटी और पावर। This is a State PSU award, and the award goes to Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited. जोरदार तालियां मिस्टर SN वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तराखंड जल विद्युत निगम। PSU की एक और कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड एसोसिएट, इसमें एक और विजेता है। The winner in this category for the State PSU Agriculture and Associates is Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Limited. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर शिवराम सैनी जी को इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए। सैनी जी को बधाई। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। In this State PSU, we have the winner as Masuri Dehradun Development Authority. मिस्टर PC दुमका हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी MGDA देहरादून से इस अवार्ड को लेने के लिए। हम बढ़ते हैं बेस्ट क्रिएटिव कैंपेन की तरफ और ये अवार्ड जाता है The Best Creative Campaign in Agriculture, this goes to Gold Mine Advertising Limited. श्री राजेंद्र सिंगला, डायरेक्टर गोल्ड माइन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड हमारे बीच में है इस अवार्ड को लेने के लिए। और अब आज के शाम का सबसे खास, सबसे विशिष्ट सम्मान, और ये है इंडिया प्राइड अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। A born leader, visionary, consummate professional with unparalleled business and people acumen. She is the first woman chairperson of State Bank of India, the first woman to lead an India-based Fortune 500 company, listed as world's 100 most powerful women. She features in the Fortune list of top 50 globally. She is part of the top 50 most influential bankers in Bloomberg, and I could go on and on all evening. Without further ado, and I think the name does not need any further introduction, may I ask Girish ji to kindly invite the Lifetime Achievement winner on the Mrs. stage. Arundhati Bhattacharya, please. जोरदार तालियां मिस अरुंधति भट्टाचार्य के लिए। भट्टाचार्य, आप बहुत सारी बधाई, और मैं चाहूंगी आपसे सुनना चाहूंगी कि आपके इस सफर में किस तरह का आपका ये सफर रहा, कितनी कठिनाइयां रही और आप जिस ऊंचाई पर है इस पर भी बात करना चाहूंगी। प्लीज मैम। Thank you very much. It is indeed a very signal honor for me to receive a Lifetime Achievement Award. Frankly, I really don't feel I have done all that much, but the fact remains that this is really a very big honor for me. Because I am getting honored by a media group, my request is that media today is one of the most powerful elements in our society. Please use that power for the good of society. Please use that power to ensure that this society grows as it should. We as a nation are poised to really take a leap up. And it can only happen if that positivity comes through in your reports. As Ravi Shankar Prasad ji was saying, discover those jewels amongst all of us, those unsung jewels, those unsung heroes. If we see even one such hero on the first page of your newspaper every morning, it will make all of our days.
So thank you again very much. And again, as I said, let's hope for really good days. Thank you. और इसी के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंह जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज की शाम के, मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगी कि वो आज की शाम के बारे में अपने व्यू शेयर करें। ये जितने क्षेत्र में हम निवेश करते हैं और उसके कारण जो रोजगार का सृजन होता है, उसकी तुलना में यदि कृषि में निवेश करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में 1 रुपया निवेश करते हैं तो 1 रोजगार यदि सृजन होता है, तो कृषि में यदि 1 रुपया सृजन करते हैं तो 3 रोजगार सृजन होते हैं। तो देश के हित में इस क्षेत्र में निवेश निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय आवश्यकता है। और जब कृषि में प्रगति होती है तो अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति होता है। जब किसान के पॉकेट में पैसा आता है तब दुकान के दुकानदार पर ग्राहक के रूप में वो पहुंचता है। समाचार पत्रों के अंदर ये गांव गरीब किसान को मजबूत बनाने की जो योजनाएं, निश्चित रूप से उसको प्रमुखता से आना चाहिए। थैंक यू आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ शामिल हुए इस खास शाम में, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी ये अवार्ड और भी बड़ा हो और 8वें संस्करण में और भी नए विजेता रहे। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.